कह रहे हैं कुछ मन नहीं कर रहा है, सर दर्द हो, एक्टिव रहोगे शाम तक। ये एक्चुअली में बॉटल्स बहुत ख़राब हो गई थी। ये एक्चुअली में ये जो टम्बलर है चाय वाला ये गंदा हो गया था। मोहक का बॉटल तो साफ़ कर चुके हैं ना? कहाँ पे है? एक्चुअली मैं ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं इनसे कह रही थी कि अब मैं न्यू बॉटल लूँगी मोहक की, बट ये देखिए यस ये पूरी अच्छे से काफ़ी क्लीन हो चुकी है। तो इतना जल्दी तो फ़िलहाल अभी नहीं है होगा। मेरी बॉटल एक्चुअली में जो ये टम्बलर है ना ये एक्चुअली में बहुत गंदा था। लेट्स सी होता। वाह क्लीन हो गया यार। ये ललिता पता है ये साफ भी नहीं कर पाती थी, वैसे भी नहीं साफ करती थी ललिता। इसको मोस्टली मैं ही अगर कभी क्लीन हो, इसके जादू से साफ हुआ है। गाइस प्लीज बाय एट वर्थ ₹199 एंड चमकाओ योर बॉटल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल सब ठीक होंगे। और ये है दोपहर का टाइम, आ चुकी हूँ मैं स्कूल से वापस और अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। मतलब लंच बना चुकी हूँ, अब सभी को मैं बस यहाँ पे निकाल रही हूँ सबके लिए लंच। और पूरे दिन के बाद ये टाइम होता है जब सब एक साथ बैठते हैं और करते हैं लंच साथ में, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो कभी भी साथ में नहीं हो पाता एक्सेप्ट संडेज या कोई हॉलीडे हो तो सबको लंच देने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ अपना लंच। और इस टाइम ना हम मोस्टली चावल खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पराठा रोटी हम स्कूल लंच में ही कर लेते हैं और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं अपना यहाँ पे फेवरेट वाला लंच। ये टाइम ऐसा होता है जब सब पूरे दिन की जो बातें होती है ना वो सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है और साथ में ही टीवी भी देखते हैं। अब इस टाइम पर बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं कर चुकी हूँ अपना लंच और फिर से आ गई किचन में। लंच के बाद का सबसे पहला काम होता है किचन को क्लीन करना, और इस रूटीन का कहीं से आने जाने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा काम है जो डेली इस टाइम पर होता ही है। अब बच्चे भी लंच कर चुके हैं और जब कहीं जाना होता है ना तो जो सबसे टफ वर्क होता है, जो मुझे लगता है कि कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो होता है इन बच्चों को सुलाना। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर सोना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, स्पेशली ऐसे स्कूल वगैरह से आने के बाद में, क्योंकि इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ ये कर चुके होते हैं कि ये जो थोड़ी देर का इनका नैप है ना ये इनकी बॉडी को फिर से एक्टिव कर देता है, जिससे कि शाम को पढ़ाई में भी इनको आराम रहती है और बाकी अगर कहीं आना जाना है तो भी ये एक्टिव रहते हैं। लंच हो चुका है, किचन भी साफ कर चुकी हूँ और अब चढ़ाने जा रहे हैं चाय इनके लिए। क्योंकि इन्होंने नहीं खाया है, इन्होंने जो भी सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया तो वो पराठा सब्जी वही खाया हुआ है। कह रहे हैं अभी कुछ मन नहीं कर रहा है, सर दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली ऑफिस कर रहे हैं तो इसी वजह से कह रहे थे बस एक कप चाय बना दो। तो इनको पहले बना करके दे रही हूँ चाय, ये काम हो चुका है। और मोहक को भी मैंने सुलाने के लिए लिटा दिया है उसको, ये सारे काम हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो ये कि जो शाम को जाना है उसकी वजह से जो थोड़ा सा चीज़ें करनी है ना वो अब करेंगे। अभी टाइम है एक्चुअली अभी फ़िलहाल बजे हुए हैं शाम के 4 और मुझे निकलना है, वही हम लोग निकलेंगे करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो भी 1-1.5 घंटा है, तो जो भी बचा हुआ काम है वो करूँगी जो जाने के लिए, और प्लस जो नेक्स्ट डे स्कूल है ना उसकी भी तैयारियाँ मैं अभी से करके रख दूँगी, जिससे कि वहाँ से आने के बाद मुझे पता है बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कुछ कर सकूँ ऐसा। इसीलिए अभी जो स्कूल की है वो भी तैयारी कर देंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं जल्दी से चाय और फिर बाकी की सारी चीज़ें करते हैं।
चाय हाथ में नहीं ले सकते। काम कर रहा हूँ, डोंट शो ऑल दिस, ओके? मैं तो दिखाऊंगी। ये चाय आप हाथ में भी तो ले सकते थे। जो मजा साथ पे रखने का है वो हाथ में लेने का है। क्या? कुछ भी ऊट पटांग, कोई भी शायरी कुछ भी बना देंगे। क्या बता रहे हैं? फिर से जरा रिपीट। पार्डन। तुम्हारी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है, लेकिन क्या करूं कमबख्त, चश्मा बीच में आ जाता है। ये कितनी घटिया शायरी कहाँ से सीख के आते हो? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब कहीं नहीं जाना होता है तो बिल्कुल नहीं जाना होता है, और जब निकलते हैं तो ऐसे ही होता है, एक ना एक दिन ऐसे ही करते करते निकलते रहते हैं। तो चलिए अब रेडी हो लेते हैं। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट इसलिए है ना, बहुत दिनों के बाद किसी फंक्शन में एक्चुअली में मुझे साड़ी पहनने को मिल रही है। मानती हूँ, मतलब डेली हम ऐसे भी स्कूल में किसी ना किसी उससे साड़ी पहन लेते हैं, बट किसी फंक्शन में स्पेशली जब आपके ऐसे काफ़ी लोग मिलने वाले होते, सारी चीज़ होती, क्योंकि हमेशा फंक्शन ऐसा होता है कि जहाँ सूट या दूसरे टाइप के ड्रेसेस ही पहनने होते हैं, बट ऐसे साड़ी वगैरह पहनने में, मतलब ऐसे किसी फंक्शन में अच्छा लगता है। तो बस चलते हैं। मैं सारी चीज़ें निकाल के रख चुकी हूँ, मतलब है अपने कपड़े, इनके सबके बच्चों के, सारी चीज़ें, मतलब कौन सी मुझे साड़ी पहननी है वो भी मैं निकाल चुकी हूँ। तो चलिए वो भी दिखाते हैं और जल्दी से हो जाते रेडी ना। तो ये है वो साड़ी जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं पहन रही हूँ। ये एक्चुअली सिल्क की साड़ी है, वो प्रिटी साइज का कलर आता है। ये आती है मजेंटा कलर की साड़ी है, लाइट मजेंटा में है। तो ये एक्चुअली ड्रिपिंग भी अच्छी होती है, पहनने पे भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आज ये वाली साड़ी पहनूंगी। ऐसे तो मैंने इसके जगह भी पहले निकाली थी ग्रीन, बट मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि इस टाइम पर ये कलर पहनो, ज़्यादा खिलता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब हो जाते हैं जल्दी से रेडी और फिर मिलते हैं। पहले कर दिया मैंने बच्चों को रेडी और उसके बाद में मैं भी हो गई रेडी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने शूट कर लिया एक रील। मतलब यही सारी चीजें होती है ना कि स्टेप बाय स्टेप चीजें करती रहती हूँ, जिससे कि कई सारे काम भी हो जाते हैं और उन्हीं काम में से एक ना एक काम में इस तरीके से कर भी लेती हूँ। और ये रील मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इंस्टा पे जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। अच्छे से रील वगैरह बना दिया, इन सबको रेडी किया और फिर हम निकल लिए जाने के लिए। एक्चुअली में शाम हो चुकी थी और इस टाइम पर निकलना ना थोड़ा सा अच्छा भी एक्चुअली में लगता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत प्लीजेंट सा वेदर होता है। जब निकले थे तब इतना उजीला था और निकलते ही निकलते ये देखिए, मतलब ऐसे लग रहा था 5 से सिर्फ 7 मिनट के अंदर इतना डिफरेंस आ गया था। वहां पे गए, वहां से वापस भी आ गए। एक्चुअली वहां पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। रीजन एक्चुअली जहाँ पे मैं गई थी ना, वहां पे इतना ज्यादा मतलब ये नहीं था कि शूट भी कर सकते थे, और एक्चुअली ससुराल भी गई थी इतने टाइम के बाद इस फंक्शन में, तो मुझे लग रहा था क्या ही सबके मुंह के सामने ऐसे कैमरा लेकर के मैं खड़ी हूँ, जो थोड़ी सी मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वहां पे कुछ शूट नहीं किया। वहां से आने के बाद में इन लोगों ने खाई आइसक्रीम, क्योंकि वहां पे आइसक्रीम एक्चुअली में नहीं थी, और जब ऐसी कहीं पे इनको नहीं मिलती है ना तो इनको लगता है कि इनकी चीजें, जो इनका डिनर है वो अधूरा रह गया है। वहां से आ तो चुकी हूँ वापस, और घर में आते ही जो सबसे पहले मैंने काम किया वो ये किया कि जो कल के लिए तैयारियां करनी है ना, बस उसी मैंने सबसे पहले किया। ऐसे तो काफ़ी चीज़ों की तैयारियां मैं करके गई थी, जैसे कि बच्चों के स्कूल का टाइम टेबल, उनकी ड्रेसेस, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। बट मेरा जो रह गया था उसका एक्चुअली में रीज़न ये था कि जो मेरे कपड़े हैं वो धोबी ने मेरे को लास्ट में एकदम निकलते टाइम दिए थे। तो इसीलिए इस चीज़ से मैं एकदम टेंशन फ्री थी कि मुझे कोई आयरन नहीं करना है, सारे मेरे कपड़े अच्छे से प्रेस है, तो बस यहाँ पे आकर के सिर्फ मुझे निकालना है। और ऐसा वेदर हो चुका है कि जो भी मेरे वुलन कुर्तीज़ वगैरह थी ना वो सारी मैंने रख दी है, और ये कॉटन के जो मेरे गर्मी वाले कपड़े इनको निकाल लिया। ये ऐसा फैब्रिक है जो एक्चुअली में ये प्योर कॉटन होता भी नहीं है, क्योंकि प्योर कॉटन तो मोस्टली मैं सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही प्रेफर करती हूँ पहनना, और ये इस टाइम पर इतना अच्छा रहता है कि बस मज़ा ही आ जाता है। तो इसीलिए बस इन कपड़ों को मैंने निकाल लिया है, और अब इनको निकालने के बाद में मैं करूँगी अपना स्किन केयर, और उसको करने के बाद में बस मैं सोने चली जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो।